सरकारी जो भी लाभ है जो उस लायक हैं वही लें, जो पैसे वाले हैं वह इस नंबर में नहीं आए। कहीं ना कहीं अगर हम सरकार 1 लाख अगर आवास देती है उसमें कुछ पैसे वाले अगर 10,000 ले लेते हैं तो 10,000 कहीं ना कहीं गरीब छूट जाएगा। अब आप बिचौलिया को किसी अन्य को आप पैसा दे दिए तो ये आपकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही है, आपको भी निरर्थक कहीं पैसा नहीं दे देना चाहिए। खास करके हम अपने पंचायत में कोई भी जो गरीब लोग हैं जो उस लायक हैं उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे उनके दिमाग में बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि मुखिया जी को चुनाव में हमने सपोर्ट नहीं किया है तो हो सकता है मुखिया जी मुझे छोड़ दें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी उस लायक हैं हम वार्ड वाइज सर्वे करवा रहे हैं, अभी काफ़ी समय है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सभी लोग निश्चिंत रहें, अफवाह के चक्कर में न फंसें, किसी को बहुत ज़्यादा तजब्बो दे करके किसी बिचौलियों को पैसा दे करके आप खुद फंस जाए, ऐसा काम नहीं करें। स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। मैं अभी लदनिया प्रखंड के पथराही पंचायत के मुखिया जी के पास हैं और मेरे बगल में मुखिया जी बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राज पथराही प्रखंड लदनिया। सर सबसे पहले आप लोगों का नाम अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे बेदाग छवि के नेता में नाम आता है, यंग भी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो बिहार में ये अफवाह फैली हुई है आग की तरह कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने के नाम से बिचौलिया के द्वारा हर पंचायत में 1,000-2,000 रुपया लिया जा रहा है और जॉब कार्ड के लिए 500 रुपया लिया जा रहा है। तो आप लोग जो मुखिया हैं, खास करके आप लोगों से बहुत उम्मीद रहती है, तो आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? देखिए, एक बात तो तय है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बिचौलिया कोई लोग भी यहाँ किन्हीं के पास चले जाते हैं, कोई जा कर के देखिए जिनको आपसे फ़ायदा लेना होगा, जिनको आपसे कुछ पैसा वसूलना होगा, वो आपके दरवाजे पर 4 बार जाएंगे कि आप ये पेपर दीजिए, इतना पैसा दीजिए, हम काम करवा देंगे। आपको सोचना है कि हम सही जगह पे जाएं जहां हमको पैसा नहीं लगे और मेरा काम हो। अब आप बिचौलिया को किसी अन्य को आप पैसा दे दिए तो ये आपकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही है, आपको भी निरर्थक कहीं पैसा नहीं दे देना चाहिए। हो सकता है। हाँ, जॉब कार्ड बनाने की बात है, हमारे यहाँ मनरेगा ऑफिस में निश्चित रूप से बिना किसी पैसा के फर्स्ट क्लास एकदम बहुत आराम से बन रहा है जॉब कार्ड और लोग बनवा भी रहे हैं। हम लोग पेपर भेज देते हैं, जो लोग हम लोग के पास जमा करते हैं हम लोग भेज देते हैं, बन के उनका आ जाता है और सर्वे हो रहा है प्रधानमंत्री आवास का। और ख़ास करके हम अपने पंचायत में कोई भी जो गरीब लोग हैं जो उस लायक हैं उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे उनके दिमाग में बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि मुखिया जी को चुनाव में हमने सपोर्ट नहीं किया है तो हो सकता है मुखिया जी मुझे छोड़ दें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी उस लायक हैं हम वार्ड वाइज सर्वे करवा रहे हैं, अभी काफ़ी समय है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सभी लोग निश्चिंत रहें, अफवाह के चक्कर में न फंसें, किसी को बहुत ज़्यादा तजब्बो दे करके किसी बिचौलियों को पैसा दे करके आप खुद फंस जाए, ऐसा काम नहीं करें। बारी बारी से सबका काम होगा। सर मेरा अभी जो उद्देश्य है हम लोग जो चल रहे हैं कि 2025 मुखिया जी से बातचीत, तो सर मेरा पहला सवाल होगा, आप अपने पंचायत में 3 वर्षों के कार्यकाल में अपने पंचायत में क्या क्या कहाँ विकास किए? अब इसके लिए हम कुछ भी बोल दें आप मान लें ये भी उचित नहीं है, तो इसके लिए तो मैं तो कहूँगा कि आप हर एक वार्ड में घूम लें और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जबकि अन्य पंचवर्षीयों की अपेक्षा इस बार मुखिया लोगों को बहुत ही कम विकास करने के लिए राशि दिया गया है। फिर भी उस सीमित राशि में हमने प्रायः हर एक वार्ड में जो प्रमुख काम है जिससे ज़्यादा लोग लाभान्वित हो वैसे काम को हमने अंजाम दिया है। और आप जा कर के देखेंगे तो हर एक जगह आपको दिख जाएगा, हर एक जगह बोर्ड लगा हुआ है, योजना का बोर्ड लगा हुआ है। हमारे पास बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम होता है, कहीं कोई छुपाने की बात नहीं है। आप अभी आए हैं तो यहाँ कामेपट्टी चौक पे देखे होंगे, यात्री सेट पूरी तरह से टूट चुका था, उसको बनाया गया है। 2 तालाब का जीर्णोद्धार करवाया गया, वहाँ घाट बनाया गया है। अब शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि हम लोग के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध शिवरात्रि है यहाँ पथराही का, और वहाँ आप देखेंगे बहुत हमने अच्छे ढंग से घाट बनाया। आप काम को भी देखेंगे, मैं कहूँगा तो आपको उतना ज़्यादा तसल्ली नहीं होगा। हम चाहेंगे कि आप जा कर के देखें हर एक वार्ड में और हमारा जो काम किया हुआ है उसको जा कर के देखें, तो ये इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। सर राजनीति की शुरुआत कब हुई थी आपका? राजनीति की शुरुआत तो ऐसे कहें तो
जानकारी तो रखते थे, मतलब चुनाव के समय में ज़रूर रखते थे। कौन से पद से पहली बार चुनाव लड़ना शुरू कर दिए? कभी हमने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था, और पहली बार मुखिया में जी लड़े? पहले बार मुखिया चुनाव लड़े, और वह लोगों के प्रेम के कारण, लोगों के दबाव के कारण हम चुनाव लड़े। हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी, चूँकि जिस तरह की परिस्थितियाँ हो गई है, उस परिस्थितियों में आप बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल सकते हैं। वो आप कितना भी अच्छा कर लें, लोग आपको जो बोलना है भला बुरा आपको बोलेंगे ही, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से बेहतर करते आ रहे हैं, और हमने पहली बार चुनाव लड़ा, और लोगों का आशीर्वाद सारे पंचायत वासियों का मिला। और पंचायत वासियों का ही नहीं, मुझे याद है चुनाव के समय में 10 गांव अगल बगल के लोग भी मेरे पंचायत में के लोगों से बात करते थे, बोल देते थे, अरे इधर उधर किसको वोट देते हैं, आनंद जी को दीजिए। तो मेरे ऊपर तो, मेरे कंधा के ऊपर तो और भी ज़्यादा जवाबदेही है, इतने लोगों के विश्वास पे खरा उतरना है हमको। आनंद जी, अभी आप स्वयं बोले हैं कि पिछले पंचवर्षीय में जिस तरह से हुआ था, इस पंचवर्षीय में बहुत कम जो है सो आप लोगों को सरकार के द्वारा दिया गया। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पिछले पंचवर्षीय के मुताबिक इस पंचवर्षीय के बारे में जो आप बताए हैं कम और ज़्यादा की, तो ये मैं सर मुझे जानकारी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को बिहार और केंद्र में जो सरकार है, एनडीए के सरकार से आपको क्या लगता है, बिहार और केंद्र सरकार खास करके ग्राम पंचायत की ओर ध्यान देंगे? देखिए, इसमें एनडीए या महागठबंधन से मतलब नहीं है, और ये राजनीति की बात हो जाएगी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, इससे पहले महागठबंधन की भी सरकार 1.5-2 साल रही है, उन्होंने भी ग्राम पंचायत की तरफ ध्यान नहीं दिया, और एनडीए सरकार भी है, उन्होंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अभी आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी के एक जो 7 निश्चय के योजना में ही एक योजना है सोलर स्ट्रीट लाइट। आप जा कर के देखिए कि ब्रेडा कंपनी को, सरकारी कंपनी को दिया गया, और उसकी जवाबदेही दी गई मुखिया जी को। पैसा ट्रांसफ़र करेंगे मुखिया जी, लेकिन मुखिया जी अपने स्तर से कंपनी का चयन नहीं कर सकते हैं। नतीजा ये है कि आज जहाँ जहाँ सोलर लाइटें लगी हुई है, आप देख लें कि वहाँ जा कर के कोई भी कंपनी का आदमी सुनने को तैयार नहीं, वहाँ रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसमें एनडीए या महागठबंधन की बात नहीं है, हर एक सरकार ने ग्राम पंचायत के अधिकार का हनन किया है, और राशि की भी काफ़ी कटौती की गई है, बहुत कम राशि दी गई है, और जो राशि दी जाती है उसको भी इस तरीके से बांट करके दिया जाता है कि आपको इस राशि से यही काम करना है। वैसे कहा जाता है कि ग्राम पंचायत का अपना अधिकार है, ग्राम सभा का बहुत अधिकार होता है। गांधी जी ने सपना देखा था कि ग्राम पंचायत एक अपने आप में स्वयं सरकार हो, लेकिन यहाँ पैसे देते समय ही बाधित कर दिया जाता है कि आपको इस पैसे से यही काम करना है। अब हमको कहीं पानी वैसे ही निकलने का रास्ता है, वहाँ हमको नाली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे इतने पैसे की आपको नाली ही बनानी है, भले ही लोग कीचड़ में चले, वहाँ आप सड़क न बनाएं। तो ये बाध्यता है। अच्छा मुखिया जी, मासिक भत्ता जो आप लोग को दिया जा रहा है, इससे आप लोग सहमत है? मासिक भत्ता, मुझे लगता है कि 21 किलोमीटर प्रखंड मुख्यालय से मेरा पंचायत है। अगर मैं 5 दिन वहाँ प्रखंड जाऊँ और आऊँ तो ऐसा भी भत्ता, उस भत्ते से उसका पेट्रोल भी नहीं आ पाएगा। लेकिन खैर उस की अलग बात है। मैं समाज सेवा के लिए हूँ, जीवन यापन करने के लिए मेरा अपना काम है, मेरा अपना धंधा है, मैं उससे गुजर कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन भत्ता जो भी कहा गया है, कुछ ऐसे भी मुखिया हैं जिनको उस पेट्रोल की ज़रूरत है, उनको तो इसीलिए सवाल किया क्योंकि आप भी तो मुखिया हैं। जी, तो उनको समय से भत्ता मिल जाए और एक सम्माननीय भत्ता मिले, जिससे उनको इतना कठिनाई ना हो कि कल होकर के किसी चीज़ से वो कमीशन उनको मांगना पड़े। आप चोरी करने के लिए बाध्य नहीं कीजिए किसी को। आप उनका जो सारा दिन पब्लिक के बीच जनता की सेवा में लगे रहेंगे, उनको निश्चित है कि कुछ न कुछ ऐसा सरकार से चाहिए कि उनके परिवार का भरण पोषण हो, उनके परिवार का गुजारा चल सके। तो इतना तो उनको दीजिए। हम सक्षम हैं, सभी सक्षम नहीं हैं। तो इसमें भत्ता कम है और समय से नहीं मिलता। हमको लगता है मुश्किल से अभी तक 1 से 1.5 साल का भत्ता मिला है, वह अभी कब आया नहीं आया ये भी नहीं पता चलता है। सर, हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण अपने पंचायतवासी को और क्षेत्रवासी को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, हम अपने क्षेत्रवासियों को, अपने पंचायतवासियों को यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, सबसे पहले भोजन और आवास और शिक्षा, ये 3 चीज़ ज़रूरी है। तो जिनको राशन व कार्ड नहीं जिनका बना हुआ है, गरीब हैं, वे जाकर के CSC सेंटर से अप्लाई करें
और राशन कार्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बनता है। प्रधानमंत्री आवास के लिए भी बहुत बढ़िया से सर्वे हो रहा है। जो उस लायक हैं, जो लाभ लेने लायक हैं, आप लोग लाभ लें। उसके लिए जो भी आवश्यक कागजात हैं वो जमा करें और सर्वे करवा लें। इसके साथ साथ शिक्षा, अब तो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा दे ही रही है सरकार। अब तो हम तो एक निजी विद्यालय भी चलाते हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि हम लोग अपने स्कूल में भी गवर्नमेंट ने सुविधा कर दिया है। तो क्लास 1 में 25% बच्चों का, गरीब बच्चों का निःशुल्क नामांकन होता है। उसके पढ़ाई का भी खर्चा सरकार काफ़ी हद तक दे देती है, पूरी तरह से सरकार उसके खर्च का वहन करती है। तो हमारा भोजन, आवास और शिक्षा, ये 3 चीज़ जो है वह उस पे ज़रूर ध्यान दें। और स्वास्थ्य के लिए सरकार धीरे धीरे बहुत अच्छा सुविधा करती जा रही है हॉस्पिटल की। तो सब कुछ देखते हुए इसके प्रति हमारी कुछ दायित्व भी है। ये हमारा अधिकार है, तो दायित्व भी है कि हम भी अच्छे से सब कुछ का सरकारी जो भी लाभ है, जो उस लायक हैं वही लें। जो पैसे वाले हैं वह इस नंबर में नहीं आए। कहीं ना कहीं अगर हम सरकार 1 लाख अगर आवास देती है, उसमें कुछ पैसे वाले अगर 10,000 ले लेते हैं, तो 10,000 कहीं ना कहीं गरीब छूट जाएगा। मेरा ये कहना है कि आप अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्य को भी समझें, नियमावली के अनुसार। जी हाँ, जी हाँ। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।